जीरो से बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, बैच लेट ज्वाइन किया तो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया, सारे चैप्टर्स बैकलॉग में है, कैसे कंप्लीट करूं, सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स का बैकलॉग है पर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, पता नहीं बैकलॉग कब पीछे छोड़ेगा। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो वीडियो को ध्यान से देखना और जो प्लानर अभी दे रहा हूँ अगर उसे फॉलो किया तो अलग से प्लानर बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज से नीट के लिए बचे 7.5 मंथ्स और ये टाइम पर्याप्त है नीट को क्लियर करने के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तो अब बनाते हैं बैकलॉग प्लानर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। हम चैप्टर्स को 11 to 12 के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे जहाँ स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट से होगी। यह कोई मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया प्लानर नहीं है, इसे मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ और अपने बैकलॉग को जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। फाइनली ये रहा अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग प्लानर। उससे पहले ये बात जान लो कि नोट्स बनाते समय क्लास के क्वेश्चंस नहीं लिखना, जिस वजह से अपना टाइम बचा रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके हमारे पास है 16 लेक्चर्स। तो ये बात ध्यान रखना, मैंने ये प्लानर यकीन 2.0 के प्रेफरेंस से बनाया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो हमको डेली के 2 लेक्चर्स करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लिखोगे लेक्चर्स के दौरान तो ये 2 लेक्चर्स आप इजीली कर पाओगे। उसके साथ अगर कोई डीपीपी हो तो डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो अपन स्टार्ट करने वाले 12 सितंबर जो कि कल से है, और 16 लेक्चर को 2 लेक्चर पर डे के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 डेज मिलते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और डेट 19 सितंबर को हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड चैप्टर होने वाला है अपना रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अपने पास 6 लेक्चर्स है और उसको अपन 20 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमको 3 दिन मिलते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले ये बात जान लो, कोई चैप्टर वीक के बीच में ख़त्म हो जाए तो उसका रिवीजन उस वीक के आने वाले संडे को ही करो। मतलब जो चैप्टर हमारा मोल कंसेप्ट था वह वीक के बीच में ही फ्राइडे को ही ख़त्म हो गया, पर उसका रिवीजन हमको आने वाले संडे में ही करना पड़ेगा। मतलब आने वाले संडे को हमको मोल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और रेडॉक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मिनिमम कम से कम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो आपको प्रैक्टिस शीट और कतार शीट से मिल जाएगा। तो थर्ड चैप्टर जो होने वाला है उसका नाम है सॉल्यूशन, जिसके 11th लेक्चर से हमारे पास, जिसको हम स्टार्ट 23 सितंबर से करेंगे और 28 को ख़त्म करेंगे। मतलब इसके लिए हमारे पास 6 डेज बचे रहते हैं। उसमें जो लास्ट का दिन संडे रहता है उसमें अपन को सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, मोल के रिवीजन करना पड़ेगा और रेडॉक्स का रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्लानर को ऐसे प्लान किया गया है, मतलब जो आपने पिछले चैप्टर्स कंप्लीट किए उसका भी रिवीजन होता रहेगा। फिर 4th नंबर पे जो अपना चैप्टर आता है वो है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके हमारे पास 14 लेक्चर्स है, जिसको स्टार्ट करेंगे 29 सितंबर से और एंड करेंगे 5 अक्टूबर को। और उसमें भी जो हमारा लास्ट संडे आता है उसमें हमको थर्मो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और पिछला हुआ सॉल्यूशन चैप्टर के रिवीजन भी करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है हमारा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके हमारे पास 8 लेक्चर्स है, जिसको हम 6 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 9 अक्टूबर को ये एंड हो जाएगा, जिसके लिए हमको 4 डेज मिलते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ हम उसके डीपीपीज भी करेंगे और लेक्चर्स भी करेंगे। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आने वाले संडे को उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया जाएगा। जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास 11th लेक्चर से, जिसको हम 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 15 को ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो संडे आता है उसमें हमको थर्मो की रिवीजन भी करनी पड़ेगी और केमिकल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके लिए भी हमको 11th लेक्चर से, जिसको हम 16 से स्टार्ट करेंगे और 21 को ख़त्म करेंगे। और उसमें भी एक संडे आता है, उसमें हमको केमिकल की रिवीजन करनी पड़ेगी और आयोनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हमारे पास 9 लेक्चर्स है, जिसको हम 22 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 26 को एंड करेंगे। और उसमें जो संडे आता है उसमें हमको आयोनिक की रिवीजन करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फिर जो लास्ट का हमारा चैप्टर होता है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके हमारे पास 8 लेक्चर्स है, जिसको हम 27 से स्टार्ट करेंगे और 30 को एंड करेंगे। तो ये 4 डेज होने के बाद एक एक्स्ट्रा दिन लेकर जो फ्राइडे है उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रो की रिवीजन करनी पड़ेगी। और फाइनली ये रहा अपना पूरा प्लानर। एंड डोंट वरी, इसको मैं अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर यू। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दूर रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। राधे राधे।